Good morning, students. This is social science book of class 7th and पिछले कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था नेचुरल वेजिटेशंस यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, जिसमें से हमारा दो पॉइंट बाकी था, जिसे आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज टुंड्रा वेजिटेशंस यानी कि टुंड्रा वनस्पति। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है ये पोलर एरियाज में पाए जाते हैं, यानी कि यूरोप के ध्रुव विभागों में, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में। द विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड सर्व्स द समर्स आर शॉर्ट एंड क्वाइट कूल। यानी कि वहाँ का जो सीजन होता है, विंटर जो होता है, काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात ठंड का मौसम जो होता है, दिन काफ़ी बड़ी होती है। एंड सर्व द समर्स आर शॉर्ट एंड क्वाइट कूल। और समर का सीजन, गर्मी का सीजन जो होता है, गर्मी का मौसम काफ़ी छोटा होता है, गर्मी का दिन काफ़ी छोटा होता है और बिल्कुल ठंडा रहता है। यानी कि यहाँ से बिल्कुल अपोजिट हम लोग के यहाँ क्या होता है कि गर्मी का सीजन काफ़ी बड़ा होता है, दिन काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी गर्म भरा होता है, लेकिन वहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है। गर्मी के मौसम काफ़ी ठंडा और छोटा होता है और ठंड का मौसम काफ़ी लंबा होता है। द रीजन्स आर क्वाइट ड्राई। और रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी सूखा होता है, क्वाइट ड्राई। वेरी लिमिटेड शॉर्ट ट्रीज ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधा पाया जाता है ग्राउंड में। ड्यू टू दस कंडीशंस दस रीजन्स आर ऑफन टर्म्ड एज कोल्ड पोलर डिजर्ट। इसलिए क्योंकि वहाँ पे पोलर डिजर्ट पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे ध्रुवीय जो होता है, ध्रुवीय मरुस्थल पाया जाता है, यानी कि बर्फ़ का मरुस्थल पाया जाता है जो चारों तरफ से बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ होता है। इट्स ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और शॉर्ट समर जो होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, यानी कि गर्मी का सीजन काफ़ी छोटा होता है। द एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ स्किन और थिक फूड फॉर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड। और वहाँ के जो जानवर होते हैं काफ़ी रोएदार, थिक फूर यानी कि रोएदार, जो बड़े बड़े बालों वाले होते हैं उसको रोएदार बोलते हैं। तो वहाँ पे जितने भी जानवर पाए जाते हैं बड़े बड़े बालों वाले पाए जाते हैं, इसलिए कि क्योंकि उसको ठंडा से उसका जो प्रोटेक्ट होता है, वो बड़ा बड़ा जो उसका शरीर में बाल होता है वो उसको ठंडा से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड, और उसे ठंड से बचाता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। और वहाँ पे क्या क्या वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव जानवर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स यानी कि ध्रुवीय भालू, सील, वालरस, मस्क, ऑक्स, स्नो फॉक्स, आर्टिक आउल, ईटीसी। इतने सारे जानवर पोलर रीजन यानी कि टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि मनुष्य का दखलंदाजी, मनुष्य का छेड़छाड़, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से हर चीज़ में दखलंदाजी करता है और अपने उपयोग के लिए, अपने यूज़ के लिए वो कोई भी चीज़ का कैसे उपयोग करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कैसे कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं। एवरी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स लाइफ जोन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इज इन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि मनुष्य जो है, जो बायोटिक और नॉन बायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक रूप से जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो बायोटिक और नॉन बायोटिक जितने भी जैविक और अजैविक पदार्थ हैं, जितने भी यानी कि मनुष्य से लेके जीव जानवर से लेके कीड़े मकोड़े, सारे के सारे इस पर्यावरण में ही रहते हैं, पनपते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। We have sufficient vegetation on earth to use wisely, but local people clear up the forests for the agriculture and settlement, deforestation, grazing, cultivation of cash crops, constructional activities, industries, vehicles, etc. हमें जो है प्रकृति के रूप में बहुत कुछ मिला है, प्रकृति से उपहार के रूप में बहुत कुछ मिला है, जैसे कि पहाड़ पर्वत, नदी, झरना, वन, जिसे हमें वाइजली तरीके से, सावधानी से उपयोग करना चाहिए। बट क्या होता है कि आजकल के ज़माने में मनुष्य जो है अपने फ़ायदे के लिए, कैश के चलते, या फिर क्रॉप्स यानी कि फसल उगाने के लिए, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज एरिया, ग्रेजिंग यानी कि गाय बकरियों को चरा देते हैं, जानवरों को चराने के लिए, डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कटाव करते हैं। और मनुष्य जो है अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है।
हैव डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड पॉल्यूट इट बैडली। और इसके बाद क्या होता है, जब हम भारी मात्रा में जंगलों का कटाव करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वृक्ष कम हो जाते हैं तो पृथ्वी में पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और ये बैडली बुरी तरह से पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। फिर वहाँ पे जो जंगल, मान लीजिए हम कोई जंगल को काट देते हैं तो वहाँ जितने भी वाइल्ड लाइफ थे, जितने भी जंगली जानवर थे, वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट लाइक इट्स ओरिजिनल शेप्स अगेन। क्या वो जंगल फिर से वैसे उग सकता है। एक पेड़ को लगाने में बरसों लग जाता है, उसको बड़ा होने में बरसों लग जाता है, लेकिन काटने में हमें घंटे भर का समय लगता है। और वही पेड़ अगर दोबारा हमें उगाना हो तो बहुत लंबा समय ले लेता है। इसलिए वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। इफ़ पीपुल गो कटिंग द ट्रीज, अगर इंसान पेड़ पौधों को काटना चालू कर दे, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन। अगर धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या जो ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, कि वो पृथ्वी में धीरे धीरे कम हो जाएगा। वाटर वेपर, टिम्बर्स, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। फिर धीरे धीरे जो साग सब्जी फल फ्रूट है, जो हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, फिर हमें वो कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या है कि हम इसका जिम्मेवार खुद है। हमें फल फ्रूट्स को और हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को बचाने के लिए, प्राणवायु को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों का कटिंग को रोकना होगा, यानी कि पेड़ पौधों का कटाव को रोकना होगा और वृक्षारोपण को जोर देना होगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं नेक्स्ट में आगे आप लोगों को अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगा। थैंक यू।